everyone, welcome back to my channel. Welcome back to Jyoti Verma. I hope you all are doing absolutely great and staying absolutely safe at home. आज हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 2 से आ गए हैं. तो एक्चुअली पार्ट 1 में हम लोगों ने सारे बेसिक डिस्कस किए थे, कॉन्सेप्ट्स सारे क्लियर कर लिए थे. आज हम लोग सारे टेक्सचुअल एक्टिविटीज़ करेंगे. पार्ट 1 में ये सारी चीज़ें हमने शेड्यूल की थी बट ये नहीं हो पाया था. तो बेसिकली ये पार्ट 1 का पार्ट 2 है. तो ये पार्ट 1 वीडियो का लेग 2 है. तो आई होप यू विल एन्जॉय दिस एज वेल बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें कोई चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसको हम लोग सारी चीज़ें टेक्सचुअल एक्टिविटीज़ के थ्रू करके देखने वाले हैं. तो क्योंकि लास्ट लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू शेड्यूल दिस इन दैट लेक्चर. तो हम लोगों ने इसके लिए सेपरेट सा एक लेक्चर बनाया एंड फाइनली वी हैव डिसाइडेड दैट दिस चैप्टर विल बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स एंड विल बी कंप्लीटिंग इट. So activity 5.1 guys, take out your NCERT right away. और NCERT निकालो और NCERT में ऐसे ही कर देंगे हम लोग. तो एक्टिविटी 5.1 में क्या बोला जा रहा है कि यार यू हैव टू टेक अ प्लास्टिक कप, यू हैव वेदर यू टेक अ प्लास्टिक कप, टम्बलर और टेस्ट ट्यूब डजंट मैटर्स, बट यू शुड बी हैविंग एनी ऑफ दीज 3. तो इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग अ टेस्ट ट्यूब, सो आई हैव टेकन अ टेस्ट ट्यूब समथिंग लाइक दिस. अब उसके अंदर यू हैव टू मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस. लेमन का जूस के साथ यू हैव टू मिक्स अप सम वाटर. ना ये जो सोल्यूशन जो आपने बनाया उसको आपको रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालना है. एक रेड लिटमस पेपर ले लो, यहाँ रेड ले लेती हूँ मैं. रेड लिटमस पेपर के ऊपर ये सोल्यूशन डालना है. ये सोल्यूशन में क्या है, लेमन जूस है प्लस वाटर है. अब जब आप इसको रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालोगे तो विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर आपको नोट करना है कि क्या वो अपना कलर चेंज करता है. क्या रेड लिटमस पेपर ब्लू होता है या फिर रेड लिटमस पेपर रेड ही रह जाता है, ये आपको पता करना है. अगर वो रेड लिटमस पेपर क्या हो जाता है, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है और रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू हो रहा है मतलब वो सोल्यूशन बेसिक है और रेड लिटमस पेपर कलर नहीं चेंज कर रहा है मतलब वो जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है. अब ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 सेशन में दी थी. तो पार्ट 1 सेशन में वॉज अ कंप्लीट इंट्रोडक्टरी सेशन, तो उसको जाके ज़रूर देखिए एंड देन कम टू दिस सेशन फॉर ऑल द टेक्सचुअल एक्टिविटीज़. ठीक है, तो उसमें हमने यही चीज़ देखी थी कि जो आपका रेड लिटमस पेपर होता है उसके ऊपर आपको लेमन जूस प्लस वाटर जो मिक्स किया है वो डालना है एंड यू हैव टू नोट वेदर इट चेंजेस इट्स कलर और नॉट. तो आप इन द सेम वे आपको क्या करना है, आपको ये सेम चीज़ को ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिपीट करना है. मतलब यही लेमन जूस को जो लाइम वाटर आपने बनाया, लेमन जूस और वाटर को मिक्स करिए, इसको किस पे डालना है आप इस बारी हम इसको डालते हैं इस बार हम इसको किस पर डाल रहे हैं, ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर. अब जब आप ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालोगे आपको चेक करना है वेदर इट चेंजेस इट्स कलर और नॉट. तो मैं आपको इसका रिजल्ट बता देती हूँ कि अगर वो लेमन जूस के अंदर आपने वाटर मिक्स किया है और आप डालोगे रेड लिटमस पेपर के ऊपर तो अब ये बेसिक हो जाता है मतलब रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, है ना. लास्ट सेशन में पढ़ा था ना, रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू कर देगा. लेकिन अब अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे तो देयर विल बी नो चेंज इन कलर. अब आपने नॉर्मल लेमन जूस डाल दिया, ठीक है, वो लाइम वाटर नहीं है, लेमन जूस है. तो रेड लिटमस पेपर पे जब आप उसको डालोगे, क्योंकि वो लेमन जूस है, सो लेमन जूस क्या होगा, इट इज़ एसिडिक इन नेचर, तो रेड लिटमस पेपर के ऊपर तो वो कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा. लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा, वो रेड कर देगा. मतलब ये वाला जो हमने देखा ये जो है, तो यहाँ पर जो लिखा है ना, इज देयर एनी चेंज इन कलर, तो आंसर इज येस. ना इधर जो पूछा है इज देयर एनी चेंज विद कलर, अगर पूछा होगा तो आंसर विल बी फॉर नो फॉर दिस. तो इससे हमें क्या चीज़ हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं. देखो ये सारी जो है ना, यहाँ पे और भी कुछ चीज़ों के नाम लिखा है जैसे टैप वाटर, डिटर्जेंट सोल्यूशन, ये सारी चीज़ों को भी आपको सेम वे में करना है एंड देन आपको इन अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल 5.2 में इंक्लूड करना है. ये है आपका टेबल 5.2 जिसे मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको सारी चीज़ें इरेज करके. तो इसके अंदर भरना है. तो यहाँ पे चलिए मैं आपको भर के दिखाती हूँ क्या कैसा आएगा. तो पहला नाम आपका लिखा है यार लेमन जूस का. तो देखो यहाँ पे दिखाते हैं. हाँ, तो यहाँ पे आएगा यस गाइस. तो यहाँ पे देखो सबसे पहला नाम किसका लिखा है, सबसे पहला नाम लिखा है आपका या टैप वाटर का. टैप वाटर जो है ना, टैप वाटर इज बेसिकली न्यूट्रल, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है. तो वो ना रेड लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट शो करेगा ना ब्लू लिटमस पेपर पे. तो यहाँ पे अगर फर्स्ट नंबर में आपने ऐसा लिखा ना कि फर्स्ट नंबर है ना, यहाँ पे लिख दो टैप वाटर. अब इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर तो लिखोगे नो चेंज या फिर नो इफेक्ट, क्योंकि इफेक्ट पूछा नो इफेक्ट लिख सकते हो.
और ब्लू लिटमस पेपर तो अगेन नो चेंज नो इफेक्ट। इन्फेरेंस मतलब क्या होता है? इन्फेरेंस मतलब होता है क्या रिमार्क आप निकाल सकते हो इसमें से, तो यू कैन टेक आउट इन्फेरेंस आप निकाल सकते हो द रिमार्क। तो इसमें पूछा है कि रिमार्क, यहाँ पे सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस, रिमार्क, तो रिमार्क होगा कि इट इज़ एसिडिक इन नेचर, इट इज़ एसिडिक। तो सेम थिंग आपको सारी चीज़ों सब्सटेंसेस के साथ करनी है। तो नेक्स्ट क्या है आपका डिटर्जेंट सोल्यूशन, दैट इज न्यूट्रल। जो डिटर्जेंट सोल्यूशन होता है वो बेस होता है बेसिकली, वो क्लीनिंग में काम आता है। इट इज सोपी इन नेचर एंड बिटर इन टेस्ट। तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, बट ब्लू लिटमस पेपर नो इफेक्ट। ना आपका aerated drink that will show no effect on red litmus paper, but it is going to turn blue litmus paper red and it is acidic in nature. Soap solution will turn red litmus paper blue, but it is not going to show any effect on blue litmus paper. Thus we can conclude that it is acidic in nature. सोप सॉल्यूशन इज बेसिक, ठीक है। सोप सॉल्यूशन जो होता है इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, नो इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, थर्स इट्स बेसिक। शैम्पू इज एसिडिक, आपका कॉमन सॉल्ट शुगर, दीज टू आर न्यूट्रल। एंड आपका जो विनेगर होता है इट इज़ ऑल्सो एसिडिक एज इट हैज़ एसिटिक एसिड इन इट। और बाकी के जो आपके लास्ट 4 सोल्यूशन दिए हैं जो कि है आपका बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा, लाइम वाटर, ये चारों क्या है? बेसिक हैं इन नेचर, ठीक है। ये चारों क्या है? दे आर बेसिक इन नेचर। तो इससे हम एक चीज़ पता कर सकते हैं कि एसिडिक सोल्यूशन क्या करते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड बट दे डू नॉट अफेक्ट द रेड लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देंगे? वो रेड कर देंगे, बट रेड लिटमस पेपर पे कोई चेंज आएगा तो नहीं। किसमें? एसिडिक सोल्यूशन में। ये लास्ट चीज़ सेशन में देखा था हमने। लेकिन यार अगर वही सोल्यूशन हमने ले लिया बेसिक है तो ब्लू लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं दिखाएगा, लेकिन रेड लिटमस पेपर को ज़रूर ब्लू कर देता है, बिकॉज बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेसिक एंड बेसिक लव्स ब्लू, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है आप सबको ना। न्यूट्रल सोल्यूशन ना रेड लिटमस पेपर को अफेक्ट करेंगे ना ब्लू लिटमस पेपर को, मतलब दे आर न्यूट्रल लाइक योर कॉमन सॉल्ट ऑन योर एंड योर शुगर ना। एक्टिविटी 5.2 अब हम लोग ये देखते हैं। So guys, for activity 5.2 let's see what do we need, what is our aim, main aim मतलब क्या करना है हमको। So is this activity 5.2 ये आपका टर्मरिक वाला जो था ना हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट सेशन में, उसके लिए है कि टर्मरिक पेपर क्यों यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड, टर्मरिक का जो वो है ना, इट इज़ ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर दैट इज़ यूज टू फाइंड वेदर अ सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर और नॉट। वो पता करता है कोई चीज़ बेसिक है या नहीं, वो एसिडिक है या नहीं ये नहीं पता करके दे रहा, वो न्यूट्रल है या नहीं ये नहीं पता कर रहा, लेकिन वो चीज़ बेसिक है या नहीं वो ये ज़रूर पता करता है। तो आपको याद रखना है टर्मरिक क्यों काम आता है, तो टर्मरिक इसी रीज़न से काम आ रहा होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में 5.2 में कि यू हैव टू टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, उसको थोड़ा पानी के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बना दो ना। उस पेस्ट को एक ब्लॉटिंग पेपर या फिर आप बोलो फिल्टर पेपर पे अप्लाई कर देना एंड यू हैव टू लेट इट ड्राई, थोड़ा ड्राई होने दो, कीप इट सम टाइम फॉर ड्राइंग। अब एक बार वो ड्राई हो जाए, जैसे ये पेपर है उस पर आपने डाल दिया टर्मरिक पेस्ट, ड्राई होने दिया, फिर यू हैव टू कट इट इन 3 स्ट्रिप्स, मतलब ये 1 स्ट्रिप, ये 2 स्ट्रिप, ये 3 स्ट्रिप, ठीक है। ऐसे 3 स्ट्रिप्स में उसको कट करना है। तो यू हैव टू कट इट इन 3 थिन स्ट्रिप्स। और अब जब आप उसे कट कर दोगे ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी येलो इन कलर, वो कलर में क्या होगा? येलो होगा, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू बी येलो इन कलर। मैं यहाँ कर देती हूँ, तो देख लिया जैसे आपने, ये येलो है कलर में। अब ना इट इज़ येलो इन कलर, ये हमें पता है। अब उसके ऊपर आप क्या करोगे, लेट्स से आप उसके ऊपर डाल देते हो लेमन जूस। अब जो लेमन जूस आप उसके ऊपर डालोगे तो अगर उसने अपना कलर रेड कर लिया, मतलब लेमन जूस क्या है? एसिडिक। और अगर कोई चेंज नहीं दिखाया मतलब वो लेमन जूस, मतलब अगर उसने अपने आप को रेड कर लिया मतलब वो बेसिक है, और कोई चेंज ही नहीं है मतलब वो बेसिक नहीं है, इट इज़ नॉट बेसिक। हम ये पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने लेमन जूस डाला, तो लेमन जूस तो एसिडिक है, मतलब इट विल नॉट चेंज इट्स कलर। अब उसके ऊपर सोप सोल्यूशन डालो तो इट विल टर्न रेड। अगर वो रेड हो जाता है मतलब कि सोप सोल्यूशन इज़ बेसिक इन नेचर। अब आप जो चीज़ें मतलब करते हो वो आपको टेबल 5.3 में नोट करनी है। ये रहा आपका टेबल 5.3 गाइस हियर। तो इसमें लेमन जूस है, तो इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर इट विल शो नो इफेक्ट। थस वी कैन रिमार्क्स, मतलब इन्फेरेंस रिमार्क्स, हम क्या रिमार्क कर सकते हैं इसमें से कि इट इज़ नॉट बेसिक। ऑरेंज जूस इज ऑल्सो नॉट बेसिक, थर्स इट विल शो नो इफेक्ट। योर विनेगर इज ऑल्सो नॉट बेसिक एज इट इज़ एसिडिक, सो इट विल ऑल्सो शो नो इफेक्ट। Milk of magnesia is actually basic because last session में पढ़ा था it has magnesium hydroxide and
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक होता है, आपकी एसिडिटी को भी ठीक करने में काम आता है। तो इट इज़ बेसिक था, इट इज़ गोइंग टू टर्न योर टर्मरिक पेपर रेड। तो टर्मरिक पेपर टर्न्स रेड। तो यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जगह पे यहाँ पे आपको लिखना है टर्न्स, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं जूम करके, टर्न्स रेड। तो सारे सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रही हूँ गाइस, सो दैट यू कैन इजीली स्टडी फ्रॉम देम। सो वो हो गया रेड। और इससे क्या मार्क कर सकते हो आप, उससे ये मार्क कर सकते हैं इट इज़ बेसिक। thus you can mark that it is basic in nature. Okay, ना आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बाद आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो सोल्यूशन आपको बनाना है वो भी रेड हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो बेसिक। लाइम वाटर विल ऑल्सो टर्न रेड बिकॉज इट इज़ ऑल्सो बेसिक। लाइम वाटर की वजह से टर्मरिक पेपर विल टर्न रेड बेसिकली, इट इज़ ऑल्सो बेसिक। सुगर सोल्यूशन विल शो नो इफेक्ट बिकॉज इट इज़ नॉट बेसिक। कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन विल ऑल्सो शो नो इफेक्ट बिकॉज इट इज़ ऑल्सो नॉट बेसिक, बिकॉज दीज टू आर न्यूट्रल इन नेचर। तो या ये वाला हो गया ना। पहेली हैज़ ब्रॉट यू एन अमेजिंग रिडल। पहेली हैज़ ब्रॉट यू गाइज अ पहेली, ठीक है, पहेली हैज़ ब्रॉट यू गाइज अ पहेली। ना पहेली ने जो पहेली बनाई है ये कॉफ़ी बेस्ड है। कॉफ़ी बेस्ड है मतलब कॉफ़ी के ऊपर पूछ रही है ये कि कॉफ़ी का नेचर क्या है, वेदर इट्स एसिडिक और बेसिक। तो कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट। Coffee is brown and bitter in taste. Is it an acid or an base? Is it an acid or an base? Don't give the answer without any test. You are in the dark with its taste. मतलब you are in the dark with its taste. मतलब जैसा वो दिख रहा है वैसा है नहीं in a sense. So आपको उसको टेस्ट करना है. You have to tell me the answers in the comment section, people. So obviously I'm also going to give the top people shout out in my next upcoming videos. Now China rose के बारे में पढ़ते हैं। China rose is also used as a natural indicator. China rose आपका गुड़हल का फूल होता है, it is also known as a shoe flower. तो जो शू फ्लावर होता है आपका इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन इंडिकेटर। उसको क्या करना है आपको, वो गर्म पानी में डालना है। जब गर्म पानी में डालोगे तो इट्स कलर विल चेंज, गर्म पानी का कलर चेंज हो जाएगा। इट इज़ गोइंग टू गेट कलर्ड जस्ट ड्यू टू द चाइना रोज। अब वो कलर हो जाएगा ना तो अब आप उसको एक इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हो। कैसे, चलो हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो आपके फिगर में दिखाया हुआ है कि चाइना रोज को आपने जब गर्म पानी में डाला तो जैसे जब आप उसी चाइना रोज के सोल्यूशन के आपका अंदर आप कुछ एसिडिक डालोगे, मतलब लेमन जूस डाल दिया, तो उसका कलर आपका क्या, क्योंकि आपने एसिडिक डाला है मतलब उसका कलर क्या हो जाएगा, मजेंटा हो जाएगा। मजेंटा मतलब डार्क पिंक। तो ये इंडिकेटर कुछ इस तरह का बनेगा। इंडिकेटर किस कलर का बनेगा, इस कलर का, इससे इस कलर में आ जाएगा, है ना। अब बेसिक सोल्यूशन पर डालोगे तो ग्रीन कलर का हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, ऐसा हो जाएगा। तो उसके अंदर आपने लाइम वाटर डाल दिया तो बेस है वो, क्योंकि वो बेस है तो वो ग्रीन हो जाएगा, बिकॉज लाइम वाटर इज बेसिक इन नेचर। ओके, ये भी क्लियर है आप सबका। अब 5.3 एक्टिविटी यही है एक्चुअल में। तो 5.3 तो मैंने ऐसे ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो या तो हियर इट इज़ दैट चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशंस टू डार्क पिंक एंड बेसिक सॉल्यूशंस टू ग्रीन, एंड द सेम दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू गाइज इज गिवन हियर, एंड यू हैव टू नोट ऑल द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.4। तो टेबल 5.4 को फिल कर देते हैं हम लोग, फटाफट से सेशन ख़त्म करते हैं, बिकॉज अभी तो मेरी भी क्लास आ रही है इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स। तो obviously तो let me turn the page of NCERT and here it goes. So I hope you guys are sitting with your NCERT. I have asked you guys this, ठीक है। तो अब 5.4 आपका जो दिया है मैं NCERT में फिल करती जाती हूँ, and then I'll send you the screenshot on Telegram as well. तो शैम्पू जो है ना उसका डाइल्यूट सोल्यूशन, व्हेन आई से डाइल्यूट सोल्यूशन इट मीन्स दैट उसको वाटर के साथ मिक्स करके आपने डाइल्यूट कर दिया, उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। तो उसको वाटर के साथ मिक्स कर देना मीन्स इट हैज़ नाउ बिकम अ डाइल्यूट सोल्यूशन। तो जो इनिशियल कलर है, इनिशियल कलर मतलब क्या होता है, द कलर ऑफ द इंडिकेटर। तो वो क्या है, जो नॉर्मल कलर ऑफ द इंडिकेटर है वो तो हर केस में रेड ही होगा। मैं एनसीईआरटी में के साथ साथ यहाँ भी लिख देती हूँ, उसका कलर रेड होगा ऑल ओवर। ना यहाँ पे बोला, ओहो यहाँ पे बोला है फाइनल कलर, मतलब जैसे कि यार आपने शैम्पू का डाला, शैम्पू सोल्यूशन उसके ऊपर डाला, तो फाइनल कलर उसका क्या बना, तो क्योंकि आपने उसके ऊपर शैम्पू सोल्यूशन डाला है तो जो फाइनल कलर होगा इट विल बी डार्क पिंक, मतलब मजेंटा, है ना फाइनल कलर, बिकॉज इट्स एसिडिक। आपका जो लेमन जूस है इट इज़ ऑल्सो एसिडिक, तो वो भी मजेंटा हो जाएगा। गाइस ये आप टेस्ट करना, एंड टेस्ट करके आप ये सारा फिल कर सकते हो।
ठीक है। और इसमें मैं डेडिकेटेड सेशंस भी काफ़ी सारे बनाने वाले हूँ फॉर दिस चैप्टर, बिकॉज ये काफ़ी टफ लगता है कुछ बच्चों को, एंड ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के लिए भी। तो आप ये पूरा क्लियर ही हो जाएगा मेरे चैनल पे, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट। सोडा वाटर जो होता है वो भी एसिडिक होता है, तो वो भी सेम। एंड आपका जो यहाँ पे लिखा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन इज बेसिकली अ बेस, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे ग्रीन कलर का हो जाएगा। नाउ आपका नेक्स्ट है विनेगर, दैट इज एसिड, उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है, तो वो भी मैजेंटा ही कर देगा। आपका शुगर सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन विल हैव नो चेंज जस्ट बिकॉज दे आर न्यूट्रल इन नेचर। अब एक्टिविटी 5.4 तक आते हैं, हियर इट गोज। तो इसके लिए आपके टीचर को बोला गया है कि कुछ डाइल्यूट सॉल्यूशंस लाने हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन सब के सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट मतलब कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये जो है ये काफ़ी डेंजरस होता है, इट इज़ डेंजरस बिकॉज मतलब ये काफ़ी डेंजरस होता है, काफ़ी इग्नाइटेड होता है, काफ़ी हार्मफुल होता है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब इसमें जब वाटर मिक्स कर देते हो तो इसका जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब यही। तो डाइल्यूट सोल्यूशन क्यों लाने बोला गया, ताकि कम इफेक्ट आए, ताकि इफेक्ट थोड़ा लेस आए, माइनस। तो यार हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो यहाँ लगे हैं वो टीचर को लाने बोला है, एंड इन तीनों इंडिकेटर से मतलब बोला है कि इस इंडिकेटर पे ट्राई करो और टेबल 5.5 में भरो। तो टेबल 5.5 हम लोग को देखने का काम है। सो देखो, आपका जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट शो करेगा, लिटमस पेपर, तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड हो जाएगी, ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न रेड, है ना। ये आपको तीनों इंडिकेटर्स पे ट्राई करना है, लिटमस पेपर, चाइना रोज, एज वेल एज आपको इस पे टर्मरिक पेपर, ठीक है। तो टर्मरिक पेपर विल शो नो इफेक्ट, और आपका जो चाइना रोज है उसको क्या होगा, इट टर्न्स पिंक, मतलब डार्क पिंक, मतलब मजेंटा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं मजेंटा, ओके। द कलर नेम इज मजेंटा एंड यस। सो नाउ सेकेंड है आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में भी सेम होगा कि ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न रेड बिकॉज इट इज एन एसिड एंड इट विल शो नो इफेक्ट। एंड गाइज यहाँ पे ऑल्सो द सेम थिंग इज हियर, तो इसमें भी सेम है। यहाँ पे क्या है, थर्ड है आपका डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब वो बेस होगा, अब क्योंकि वो बेस है तो इट विल टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, है ना। एंड यहाँ पे टर्मरिक पेपर पे इट टर्न्स रेड, टर्मरिक पेपर विल ऑल्सो टर्न रेड। एंड गाइज द आपका जो चाइना रोज सोल्यूशन है इट विल टर्न ग्रीन, क्योंकि इट इज़ अ बेस, है ना, बेस होगा तो ग्रीन हो जाएगा प्रैक्टिकली, आइडियली मतलब। और यस, तो ये हमने देखा। तो आगे भी कुछ सॉल्यूशंस के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि आपका आ गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ बेस, वाइल आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर में प्रेजेंट होता है दैट इज इन द 5th नंबर, वो भी एक बेस है। So these two will also turn green and they will change red litmus paper to to blue and turmeric paper को they will turn red. Okay, तो ये हो गया ना। ये it is talked about acid rain here कि क्या आपको पता है कि जो acid rain होता है, acid rain मतलब a rain that has excessive acid in it। अब क्या होता है, जो हम लोग पोल्यूशन कर रहे होते हैं ना, पोल्यूशन कर रहे होते हैं, तो इन अ सेंस जो पोल्यूशन होता है ना उससे हम लोग क्या चीज़ें रिलीज़ कर रहे हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ करते हैं। अब ये 3 चीज़ें क्या होती है, रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाती है, और रेन वाटर के साथ मिक्स होके वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका नाइट्रिक एसिड बनाएगा। और ये 3 क्या है, एसिड्स हैं। ये 3 क्या है, एसिड्स है, मतलब आपके रेन के अंदर एसिड प्रेजेंट है। मतलब वो रेन जब होगी तो वो आप अगर आपके स्किन पे गिरी तो आपके स्किन को बर्निंग सेंसेशन फील होगा, बिकॉज इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल रेन, ठीक है, इट्स नॉट न्यूट्रल, इट्स एक्चुअली एसिडिक इन नेचर, और ये काफ़ी डैमेज भी करती है। इसकी वजह से ताजमहल भी येलो हो गया था, एंड ये मॉन्यूमेंट्स वगैरह को भी, जैसे ताजमहल की मैंने बात की, उसको बहुत वो करती है। नाउ गाइज, ये तो मैंने डाला था यू डिजर्व टू टेक ब्रेक्स, ये मैंने सोचा था मैं फर्स्ट में ही दिखाऊंगी बिकॉज द सेशन आई थॉट द सेशन विल गो सो लॉन्ग। तो यू डिजर्व टू टेक ब्रेक, तो टेक अ ब्रेक गाइज, बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और मैं आपको बता दूँ, जो सेशन PDF है और लेक्चर के नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे इसके पार्ट 2 सेशन में, मतलब जो लास्ट सेशन होगा इस चैप्टर का उसमें। तो बाय गाइज।